अमृत स्नान से एक चीज कहा जाता है कि पाप कट जाता है, पाप धुल जाता है, हो जाता है, ये सब क्या है? देखिए, जो लोग ये कहते हैं ना, उन लोगों की मृत्यु तो नहीं हुई है। वो का ये आडंबर है कि पाखंडवाद के तरफ हम अगर दलित का पाखंडवाद इसको कैसे बोल देंगे? हिंदू धर्म में बहुत बड़ी आस्था है महाकुंभ को। मैं एक बात बता, मैं हिंदू धर्म में बहुत बड़ी आस्था है, ये अच्छी चीज है। पहला कि हिंदू धर्म है ही नहीं, लेकिन सनातन धर्म सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म में आस्था है, ये उनके आस्था को मैं ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ। आप पाखंडवाद बोलेगा ठेस तो पहुंचेगा। पाखंडवाद मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, पाखंडवाद आप नहीं मानते, इसका मतलब पाखंडवाद कैसे होगा? नहीं, पाखंडवाद अंधभक्त कहिए ना, नहीं मानता उसको भक्ति करना कोई नहीं है, भगवान की पूजा कीजिए, लेकिन भक्ति जरूरत से ज्यादा मत कीजिए। अंधभक्त नसीब में नहीं था शायद जो मुझको मिला नहीं। वो ममता कुलकर्णी का एक फिल्म मुझे याद है, नसीब। नसीब फिल्म का गाना है कि हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं हमको। महामंडलेश्वर वाली बात, तो एक चीज तो मैंने ये बताया कि उसमें सारा सुख भोग सकती है। मतलब बॉलीवुड में जो स्थिति थी वहाँ भी आने के बाद वही चीज रहेगा, पूरा स्कोप बॉलीवुड वाला यहाँ भी है। अगर किसी को माने ठगना हो तो धर्म का धंधा खोल लीजिए, किसी को ठगना हो तो धर्म का धंधा खोल लीजिए। जब भी आप किसी महामंडलेश्वर बनते हैं ना, तो सारा चीज आपको त्यागना पड़ेगा। माया मोह आत्मा शरीर सभी को त्यागना पड़ता है, सभी जगह। लेकिन यहाँ किन्नर समाज में क्या है कि माया मोह त्याग नहीं सकता है, वो सारा सुख आप कर सकते हैं। तो सारा सुख जो है वो कर सकते हैं महामंडलेश्वर रहते हुए भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त हिमेश खान। हमारे साथ मौजूद है दलितों के नेता गुरुजी, और ये काफ़ी चर्चित है। लेकिन हम लोग बात करने आए हैं उसी विषय पर जो आज पूरे देश ही नहीं विदेश में भी चर्चा का विषय बना हुआ। आप जानते हैं प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है और करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और बीते दिनों एक घटना घट गई, वहाँ कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। सबसे पहले उन सही परिवार वालों को मेरी तरफ से संतावना, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो लोग जो भी बचे हुए लोग हैं वो अच्छे से कुशल होकर के घर लौटे, और उनके परिवार को जो लोग मृत्यु हो चुके हैं उनको कम से कम इस घड़ी में सहन शक्ति दे। और हमारे साथ गुरु जी हैं, हम बात करेंगे एक जो बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री, जिन्हें आप 1990 के दशक में का एंट्री प्रयागराज में हुआ और वो महामंडलेश्वर बन गई है। गुरु जी, अचानक ममता कुलकर्णी जी आती हैं और महामंडलेश्वर बन जाती हैं, कैसे देख रहे हैं? एकदम बॉलीवुड की चमक धमक की दुनिया से साध्वी की दुनिया में आना। देखिए क्या होता है ना कि जितना भी पाप कर लीजिए, और एक कहावत है कि भाजपा में जाइएगा ना तो सारा पाप आपका धुल जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी लागू होता है। ममता कुलकर्णी पे जो है बहुत पहले 2002 के करीब में ही वो एक मुकदमा हुआ था ड्रग्स के मामले में, तो जेल हुई थी। ड्रग्स के मामले में मुकदमा हुआ था, जो कि उनके हस्बैंड दुबई में रहते थे। हाँ, जो कि शादी नहीं किए थे, लेकिन मतलब लिव इन रिलेशन में थे, तो वो दुबई में रहते थे। तो इसी कारण से जो है वो अपना क्या कहते हैं ड्रग्स में उसको भी घेरा गया था, ममता कुलकर्णी को भी। और नाम जगह जगह दाऊद इब्राहिम के साथ, तो कहीं के साथ, तो और छोटा राजन के साथ, तो सभी लोगों के साथ नाम भी लिया गया था। तो नाम जब लिया गया था तो होता क्या है कि इतना दिन ममता कुलकर्णी गायब रही तो रही कहाँ? स्वाभाविक सी बात है कि भाई लगभग 25 से 27 बरस हो गया, तो ममता कुलकर्णी एकाएक गायब हो गई। फिर 24 दिसंबर को देखा कि एंट्री आ गई इंडिया में ममता कुलकर्णी, प्रयागराज में हो गया। तो एंट्री जब नहीं, पहले एंट्री आई तो अपने मुंबई आई पहले। हमने उसको एक दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो पहले आई तो फिर लोगों के बीच में एक मैसेज दी वो। हाँ, अपने आई तो लोगों के बीच मैसेज दी कि मैं दुबई जा रही हूँ। इससे महामंडलेश्वर बन गई। एक नहीं तो बता रहे हैं, उसके लिए महामंडलेश्वर इसलिए बनी कि ये जो महामंडलेश्वर जो होता है, जो किन्नर समाज के लोगों के लिए जो होता है, उसका जगह होता है, और वहाँ जो महामंडलेश्वर इनको किन्नर समाज के लिए बनाया गया है। किन्नर समाज के लिए महामंडलेश्वर बनाया गया है? किन्नर समाज के लिए। वो एक्चुअली सभी जैसे हिंदुत्व के लिए होता है, किसी मठ के मालिक नहीं, तो वो किन्नर समाज के लिए, वो ओनली फॉर किन्नर समाज का ही मठ होता है। जिसको कब से किन्नर समाज में ये योगदान दिए हैं? ये नहीं, बहुत दिन नहीं, वही बात है कि आप ये योगदान क्या है इनका? नहीं, योगदान नहीं तो ये क्या होता है किन्नर समाज में कि आप जितना भी भोग विलास होता है, क्योंकि जब भी आप किसी महामंडलेश्वर बनते हैं ना, तो सारा चीज आपको त्यागना पड़ेगा। माया मोह आत्मा शरीर सभी को त्यागना पड़ता है, सभी जगह। लेकिन यहाँ किन्नर समाज में क्या है कि माया मोह त्याग नहीं सकता है, वो सारा सुख आप कर सकते हैं।
तो सारा सुख जो है वो कर सकते हैं महामंडलेश्वर रहते हुए भी। मतलब पूरा जो मंठ के जो महामंडलेश्वर है उससे विपरीत है ये। हाँ, उसके विपरीत है ये। तो इस एक ये भी कारण है कि इसको ये चूज की और पसंद की कि भाई यहाँ रहेंगे तो हमको बॉलीवुड में वैसे यहाँ भी हम अपना कुछ कर सकते हैं। पहला। दूसरी चीज इन्होंने क्या किया कि भाई हमको कोई चीज बदनाम है हम आज, तो अब हमको नाम फेम बनाने में जगह बनानी पड़ेगी। तो नाम फेम में जगह बनाने के लिए धार्मिक सबसे ऊंचा धार्मिक। आज अगर किसी को माने ठगना हो तो धर्म का धंधा खोल लीजिए, किसी को ठगना हो तो धर्म का धंधा खोल लीजिए। बचने के लिए हाँ, तो केस से बचने के लिए क्या हुआ कि वो महात्मा बनी साध्वी बनी और ये बोली कि हम 27 साल 12 वर्षों तक हमने ये किया वो किया। इंटरव्यू में कहा कि दाऊद इब्राहिम उनको बुलाए थे कॉफी पीने के लिए। वही बात है कि और गाड़ी घुमा घुमा के कहाँ ले गए पता नहीं। हाँ, तो ठीक है, वो यहाँ बिहार में क्या कहते हैं लालू यादव भी बुलाए हुए थे। ऐसा नहीं है कि सब लोग उनको, एक जमाना के सुपरस्टार थी तो सभी लोग बुलाते थे, चूंकि काम जो होता है वो एक नायिका थी और नायिका का काम है ताकि बड़े बड़े महफिल में लोग आते थे तो भाई फलाना हीरोइन को बुलाया जाए, चिलाना को बुलाया जाए, जो उस समय टॉप लेवल पर थी। तो इसी कारण से तो एक दूसरा पहलू जो आपने कहा कि महामंडलेश्वर वाली बात, तो एक चीज तो मैंने ये बताया कि उसमें सारा सुख भोग सकती है। मतलब बॉलीवुड में जो स्थिति थी वहाँ भी आने के बाद वही चीज रहेगा, पूरा स्कोप बॉलीवुड वाला यहाँ पूरा रहेगा। दूसरा चीज इसमें क्या होगा कि उस चीज से ड्रग्स मामला में जो फंसी थी तो उस पे संत महात्मा बनी जाएगी। तो संत अगर किसी बड़े समुदाय का समर्थन भी मिल जाएगा किन्नर समाज का। दूसरा कि संत महात्मा में भी लोग उसको आगे आकर कहेंगे। अब देखिए उनके रामदेव बाबा भी विरोध कर रहे हैं, नहीं समझे, कई सारे संत महात्मा भी विरोध कर रहे हैं और कई सारे संत महात्मा सपोर्ट में भी है। तो यही चीज है कि वो उस चीज को भुनाने के लिए हाँ कि भाई अब ड्रग्स मामला में हम फंस चुके थे, अब हमारी बदनामी हो चुकी थी तो मेरा नाम कैसे हो। तो आज नाम हुआ ना, आज आप के पास बात पहुंची, मेरे पास बात पहुंची, आम जनमानस के पास पहुंची। 27 साल ममता कुलकर्णी का कहीं नाम नहीं तक नहीं था, लेकिन एकाएक चर्चा में आ जाती है तो नाम हुआ, फेम हुआ, संत महात्मा महामंडलेश्वर की उपाधि मिला उसको। अब क्या चाहिए उसको? ममता कुलकर्णी का एक फिल्म मुझे याद है, नसीब फिल्म का गाना है कि हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। हमको भी याद है मेरे नसीब में नहीं था शायद जो मुझको मिला नहीं। हाँ। वो गाना जो है वो बहुत गजब गाना। अच्छा, बात हम करेंगे कि महाकुंभ में जो घटना घटी है, दर्दनाक घटना है, बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है। लेकिन ये सब जो ऐसा होता है, वहाँ भगदड़ हो गई, मर गए लोग, काहे मर जा रहे, क्यों ऐसा घटना घटी? एक्चुअली क्या होता है ना, व्यवस्था के अनुसार होता है। आपको हमको बुलाना है 100 आदमी को, तो हम व्यवस्था करेंगे उसी अनुसार कि 100 आदमी हमारे यहाँ, मान लीजिए कोई और एकाएक कह दिए कि अमृत स्नान करने के लिए आ रहे हैं, लोग का हुजूम पड़ गया, मान लिया वहाँ पर चले 50 लाख लोग। अब 5 लाख के बदला 50 लाख 10 गुना लोग आ गए तो व्यवस्था फेल हो गया। तो इस सीधा सी सवाल उठता है व्यवस्था पे। तो इस व्यवस्था फेल होने के कारण ये चीज हुई है। व्यवस्था तो फेल होगा। पहला कितनी बड़ी है, तो वही बात है कि कितना को आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्वयं ऊपर से जो उतर के चले आएंगे कोई, तो उसके बावजूद भी व्यवस्था नहीं बदल सकते। अमृत स्नान से एक चीज कहा जाता है कि पाप कट जाता है, पाप धुल जाता है, लोग स्वर्ग जाने का रास्ता आसान हो जाता है। ये सब क्या है? देखिए, जो लोग ये कहते हैं ना, उन लोगों की मृत्यु तो नहीं हुई है, वो लोग मृत्यु तो नहीं हुई है। तो मृत्यु होता है तब क्या होता है, वो जिनकी मृत्यु होती है वही जानेंगे कि आगे क्या होता है। लेकिन लोगों का ये आडंबर है कि पाखंडवाद के तरफ हम अगर दलित का पाखंडवाद इसको कैसे बोल देंगे? हिंदू धर्म में बहुत बड़ी आस्था है महाकुंभ को। मैं एक बात बता, मैं हिंदू धर्म में बहुत बड़ी आस्था है, ये अच्छी चीज है। पहला कि हिंदू धर्म है ही नहीं, लेकिन सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म में आस्था है, ये उनके आस्था को मैं ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ। आप पाखंडवाद बोलेगा ठेस तो पहुंचेगा। पाखंडवाद मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, पाखंडवाद आप नहीं मानते, इसका मतलब पाखंडवाद कैसे हो गया? नहीं, पाखंडवाद अंधभक्त कहिए ना उसको। नहीं मानता नहीं, उसको देखिए, भक्ति करना कोई नहीं है, भगवान की पूजा कीजिए, लेकिन भक्ति जरूरत से ज्यादा मत कीजिए। अंधभक्त उसको कहा जाए, पाखंडवाद नहीं कहा जाए, उसको अंधभक्त कहा जाए। तो अंधभक्त लोग जो होते हैं वो अंधभक्ति में हुजूम बना के चले गए, एकदम अंधभक्त हो गए, इसलिए आज अंधभक्त नहीं होते। अमृत स्नान करने कौन नहीं जाएगा, मौका मिलेगा भैया? हम कहाँ गए अमृत स्नान करने के लिए? पाखंड मानने तो कहीं जाइए, मान ले जाए और भी बहुत सारे लोग हैं, कहाँ गए? बहुत सारे लोगों नहीं गए, कई सारे ऋषि मुनि महात्मा भी नहीं गए हैं। ऐसा थोड़ी है कि सारे लोग पहुंच गए। अब ना महात्मा कर रहे हैं कि अमृत स्नान नहीं करना है, पहले से तो प्लानिंग था ना अमृत स्नान का। पहले महाकुंभ की बातें को पहले समझिए। पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो अभी के ऋषि मुनि से काफी विद्वान हुआ करते थे,
काफी पढ़े लिखे हुआ करते थे। ये तुलनात्मक ठीक नहीं नहीं, ये तुलनात्मक इसलिए मैं बता रहा हूँ, कैसे कर दीजिएगा, पहले के बहुत विद्वान थे, आपके विद्वान नहीं, अब के विद्वान बता रहे हैं ना, इसलिए कि पहले के जो ऋषि मुनि थे वो अध्यात्म पे ज्यादा भरोसा रखते थे, साधना में विलीन रहते थे, तो तप में विलीन रहते थे, जिसके कारण से जो है वो चक्र चलता था कि 12 बरस के बाद कुंभ में स्नान लगता था, तो साधु संत का हुजूम जाता था वहां पर अपने अपने कर्तव्य दिखाने के लिए, अपना अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कुंभ में। लेकिन अब नहीं, लेकिन अब क्या किए हैं कि नहीं, अब क्या होता है, पहले एक बार समझना पड़ेगा आपको, पाप करने की बात नहीं मैं बता रहा हूँ, भीड़ के साथ लोग चलती है। आप देखिएगा मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वहां पर एक बैठ जाएगा तो पूरे लोग चले जाएंगे। आप देखिएगा कोर्ट में वकील जो है ढेर सारा है, लेकिन हमारा दरभंगा जिला में छोटे बाबू वकील हैं, उन्हीं के पास लाइन लगा रहता है ज्यादा। तो भीड़ के साथ लोग चलना चाहता है, तो एक एजेंडा पेश किया जाता है कि ये भीड़ जो है, अच्छा आप भीड़ में नहीं जाएंगे, अकेले जाएंगे कि जब खत्म हो जाएगा मेला तब स्नान करने? हमें जरूरत नहीं पड़ी है कि मैं जाऊंगा। क्या जरूरत नहीं पड़ी भाई, पृथ्वी पर आप इंसान है, गलतियां आपसे भी हुई होगी, स्नान कर लीजिएगा, फिर आपको जगह मिल जाएगा। मैं एक दिन बताया था कि गलतियां हर एक इंसान से हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि हमसे नहीं हो सकती है, गलतियां हर एक इंसान से हो सकती है, उसके प्रायश्चित करने का बहुत सारा तरीका भी है, गलतियां के प्रायश्चित करने का तरीका भी है, मौका मिल रहा है आपको। नहीं तो हम नहीं जा सकते हैं, जो लोग गए आप सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं? नहीं, जो लोग गए, मैं दलित हूँ, पहले बात कि मैं सनातन है ना, मैं सनातन नहीं हूँ, मैं दलित हूँ, पहला बात। दलित सनातन में आता है ना? नहीं, सनातन में नहीं आता है दलित। आप कैसे करिएगा सनातन में आता है दलित? मैं दलित हूँ और दलित ही रहूंगा, चूंकि इसलिए कि जब तक हम लोग के साथ करते कि नहीं? अरे अभी भी दूल्हा को रोका जाता है, देख रहे हैं, अभी परसों की कहानी बता देंगे, जयपुर राजस्थान की पूरे प्रशासन के जातिवाद के आधार, तो जातिवाद के आधार पर ही ना, तो सनातन है ना, धर्म सनातन से नहीं होता है। एक बात बता रहे हैं कि हमको जातिवाद से रोका कुंभ में कोई? अरे हमको जाने से कौन रोकेगा कुंभ में? कोई हमको जाने से कहाँ रोकेगा? हम नहीं जा सकते हैं, इसलिए नहीं जा सकते हैं कि हम उस प्रवृत्ति में नहीं है, हम हमारी सोच उस प्रवृत्ति में नहीं है। आप अंधभक्त नहीं है? नहीं, हम अंधभक्तों में से गिनती में नहीं है, हमारी अंधभक्ति नहीं है, हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो लोग गए और जिनकी मृत्यु हो गई है उनके साथ हमारी भी संवेदनाएं हैं, और मैं भी दुआ करता हूं कि जो लोग आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वे लोग भी समझे कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाया करे, चाहे कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे कुछ भी हो सकता है क्रिएशन वहाँ पे। और देखिए जहाँ पर व्यवस्था हो, व्यवस्थित हो, उसके बहुत सारे तरीके थे मैंने करने के लिए, व्यवस्था करने के, इस पे से सरकार पे ही सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ सरकार भी एक तंत्र उसका होता है। जी। और जब शॉर्टेज हो जाएगी कोई चीज़, सरकार ने व्यवस्था की आपके एग्जाम में 500 का पहुंच जाएगा 5000 आदमी, तो ऑटोमेटिकली फेल होना ही। ऑटोमेटिकली फेल जो हुआ तो उसमें गलतियां किसकी आई? जो लोग गए उनकी गलती आई। अगर नहीं जाते उतने में कि भाई वो अपने आप में सोच लेते कि नहीं हमको नहीं जाना है, वहाँ व्यवस्था होगा कि नहीं होगा, लोग यहाँ से चल देते हैं। हमने कई लोगों को देखे, आज भी एक वकील से मुलाकात हुई, उसने अभी अपनी माँ को भेजा, फोन कर रहा था कि माँ मेरी ठीक है कि नहीं। हाँ, तो हम पूछे भाई क्या हुआ? तो मेरी माँ कुंभ में गई है। तो हम बोले भाई कोई उसके साथ है कि नहीं है? तो हाँ मेरे मामा जी हैं, हम लाने के लिए जाएंगे अपने। तो अरे भैया आप उस देखिए, वो लॉयर है, वकील है, और अब कोर्ट में बैठा हुआ है, और वो चिंता कहाँ है? कुंभ पे है। उसकी माँ जो गई है वहाँ है। तो ये बताइए गुरुजी, ठीक, ये हमारे साथ थे बिहार से बड़े नेता हैं, दलित के बड़े चेहरा हैं, और दलित के अति पिछड़ा के लिए राजनीति करते हैं, और जो भी मुद्दाएं दरभंगा से लेकर के बिहार तक होती है, आर्थिक हो या फिर किसी भी प्रकार से मदद करते हैं। इन्होंने प्रतिक्रियाएं दी, चाहे वो ममता कुलकर्णी का मामला हो या फिर कुंभ का मामला हो, जहां कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, घायल हो चुके हैं। और उसके बाद हम बिहार की राजनीति से लेकर के अमृतसर तक, जहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, उनकी मूर्ति को तोड़ा जाता है, और दलित के जो बड़े बड़े चेहरा बतलाए जाने वाले तथा कथित कह लीजिए, जो उनको जो चुप है अभी लोग तथा कथित ही हैं, वो चाहे चिराग पासवान हो या मांझी जी हो या फिर मुकेश सहनी हो, ये खामोशी है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे का क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज़ के लिए मैं आपका होस्ट सदोष सेमेज खान, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज़। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज़। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।